आज हम 2024 एसएससी सीजीएल मैथ 9 तारीख का सेकंड शिफ्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, नीचे दी गई पाई चार्ट में आदित्य द्वारा किए जाने वाले खर्च को दर्शाया गया है। आदित्य की मासिक आय 54,000 रुपये है, तो वह भोजन पर कितना परसेंट करता है। आदित्य की मासिक आय कितनी है? 54,000 रुपये। तो 54,000 रुपये उसकी मासिक आय है, 54,000। ठीक है, तो आदित्य की भोजन पर कितना? 23%। 54,000 का 23%, जीरो से जीरो कट गया। 23 इंटू जीरो करेंगे तो 23 इंटू जीरो करेंगे जीरो। 23 इंटू 4 करेंगे 23 दूनी 40, 23 दूनी 69, 23 चौका 92, ऐसे लगी 9। 23 एकम 23, 23 दूनी 40, 23 दूनी 69, 23 चौका 92, 23 पंजे 115, 115 और 9, 115 और 9 124। ठीक है, तो पहले का आंसर हो गया 12420। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सेकंड नंबर। ये दिया गया है, जनवरी के पहले 16 दिन के लिए एक शहर का औसत 22 है और उसी के महीने में अंतिम 16 दिन के लिए 31 है, तो 26 औसत है। पूरे महीने का औसत 24 है। ठीक है, इसमें दिया है जनवरी में टोटली हमारे कितने दिन हो गए? 31, 31 दिन होते हैं जनवरी में। अब इसमें दिया है पहले कि 16 वर्ष के लिए 22 है, अगले 16 के लिए कितना है? 26 है और टोटली कितना है? 24 है। मान लो हम डेविनेशन से करेंगे तो इसको 24 ही मान लो। तो 24 है, पहले तो कितना कम है? इसमें 2 कम है। 16 इंटू 2 करेंगे तो ये हो जाएगा -32। और अगला कितना है? 24 है। अगला ये कितना ज़्यादा है? इससे 2 ज़्यादा है, तो 2 ज़्यादा है। 16 इंटू 2 करेंगे ये 32, और ये +32 ये -32, तो ये डिफरेंस 0 आ जाएगा। तो इसका टोटली 0 ही रहेगा। अगर इसमें डिफरेंस अगर कुछ और आता तो ये ऐड करके डिवाइड हो जाता। तो ये हो गया सेकंड नंबर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में है एक त्रिभुज के कोण इस प्रकार है, एक कोण अन्य 2 कोणों का औसत है, तो कोण में निम्न में से कौन सा होगा। अब इसमें दिया हुआ है कि 3 कोण है, मतलब कि 1-2 कोण है, तो दिया हुआ है कि एक कोण ए बराबर 2 कोणों के बराबर है b + c / 2, इन कोणों का औसत है। तो यहाँ पर दिया हुआ है a + b + c = 180। ठीक है, 180। तो इसमें मान रख दो, 180 हो गया ये, तो इसमें मान रख दो a + b + c, तो ये हो जाएगा b + c बराबर कितना हो जाएगा? 2a। b + c बराबर 2a, तो ये हो जाएगा a + 2a = 180, तो ये हो जाएगा 3a। 3 = 180, तो 3a = 180, तो 3 से काट ले तो a = 60। तो ये टोटली 60 1/6, तो ये हो जाएगा कौन कितने बनेंगे? 1 बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चौथा। यदि इसमें दिया हुआ है tan t = 1/t, इसमें दिया हुआ है tan t = 1/3, तो sec t बताना है। तो हमें sec t बताना है, तो sec t = हो जाएगा रूट में 1 + tan² t, ये tan² है। ठीक है, 1 + tan² t, n + tan² t, ये हो जाएगा। तो ये रूट में जाएगा 1 + tan² t, तो 1/3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/9, तो ये हो जाएगा 9 × 9 और ये 10 रूट में
रूट में 10/9, तो रूट में से ये बाहर आ जाएगा तो रूट में आ जाएगा 10/3, 10/3। ठीक है, यही आंसर है इसका, रूट का 10/3। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है पांचवा। निम्न जब दो ये संख्या दी गई है जो 9 से विभाजित हो तो वास्तविक विभाजन में कितने शेषफल याद कीजिए। अगर कोई भी संख्या 9 से डिवाइड हो तो सम ऑफ संख्या 9 से डिवाइड होनी चाहिए। तो 9 से डिवाइड करेंगे तो देखो 9 से 9 पहला संख्या क्या दी हुई है, ये दी हुई है 2 8 7 3 5 4 2 9। तो 9 से 9 गया, 5 और 4 9, ये 9 गया, और ये कहते हैं 7 और 2 9। अब कितना बचेगा, 2 और 8 2 10 और 10 3 13, 13 बचा। तो 9 में से 13 घटेंगे तो कितना बचेगा 4, तो शेषफल कितना बचेगा 4। तो ये आंसर, तो 4 आंसर है। अगला क्वेश्चन है छठा। निम्न में से तालिका में लड़कों के एक छात्रावास में भोजन के 3 कर्मचारी राहुल, सुनील, विपिन, ये तीनों महीने के वार्षिक आय है। तो इसमें दिया है सुलीन का वेतन, नवंबर में सुलीन का वेतन, नवंबर में कौन है सुलीन, नवंबर, ये हो गया 1015। राहुल के वेतन का कितना परसेंट है, तो ये पूछ रहा है 10500, राहुल का वेतन 11500 का कितना परसेंट है। 00 से 00 गई, अब इसको काटो, 5 से काट लो, चलो 5 से काटेंगे इसको, तो 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, ये बचेगा 2100। इसको 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 दिया 15। ठीक है, अब 23 को इससे करेंगे, 23 एकम 23 है, 23 दूनी 46, 23 × 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा 23। तो 23 से इसको 2100 को डिवाइड करेंगे डायरेक्ट, 21 23 90 207, तो 23 90 207 हो गए, बचेगा कितना 3, और ये हो जाएगा 30, 23 से कम 23 था। अब इसमें भाग नहीं जा रहा, 0 लगा दी, बचेगा 7, तो 23 दूनी 40, 23 3 69, तो ये 91.3 आंसर आएगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन। ठीक है, ये दिया गया है एक वृत्ताकार है सी, एक वृत्ताकार है। ठीक है, ये एक वृत्ताकार है जिसमें ओ केंद्र है। ठीक है, ये ओ केंद्र हो गया। अब बोल रहा है कि जिसमें पी सी और एक भाई बिंदु है जो पी ए और पी बी को 2 स्पर्श रेखा है, ये हो जाएगा पी ए और पी बी। ठीक है, इनके भाई बिंदु है जिसमें क्रमशः पी ए और पी बी 60, ये 60 डिग्री का हो जाएगा, 60 का। ठीक है, अब ये बोल रहा है जिसमें भाई बिंदु, तो ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। तो इसमें दिया हुआ है पी ए और पी बी, ये हो जाएगा। तो इसका एंगल पी ओ ए, तो ये हो जाएगा 90 माइनस θ/2, θ/2। तो थीटा कितना दिया है 60, 60/2 करेंगे तो 30, तो 90 में से 30 घटेंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा 60, ये इसका आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 8वां नंबर कि कोई 5 एम एन एस क्रमशः 25 मिनट, 50 मिनट और इसमें बढ़ सकता है। ठीक है, ये हो जाएगा एम एन एस, ये हो जाएगा 25 मिनट, ये 50 मिनट और ये 100 मिनट। ठीक है, अब इनका एलसीएम हो जाएगा 100, 25 और ये डिवाइड करेंगे, 25 जगह 100, 50 दूनी 100 और 1 आ जाएगा। अब बोल रहा है एन और एस, तो ये 2 और 1 3, तो एन एस का मान कितना है 3,
3 × 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा 30। तो 30 काम तो उसका हो गया, बचेगा कितना 70 काम उसका बचेगा। 70 काम बचा, फिर n को बंद कर दिया जाता है, ठीक है, और पाइप m खोल दिया जाता है। तो m और s, तो m खोल दिया जाता है, तो ये हो गया m और s। m + s कितने काम करते हैं, x मान लो कि x दिन में काम करते हैं, तो ये कितना आ जाएगा कि 15 मिनट पहले काम कर दिया जाता है, तो x - 15 और प्लस s = x। तो 70 काम करना है हमें, तो कितने टाइम में होगा, तो कितना आया था ये x ये s, ये आया था कितना 70 काम बचा था ना, s + m = x माना था अभी हमने, तो ये हो गया x - 15, ठीक है, x - 15। अब कितना काम कर रहा था m, 4x = 70, तो ये टोटली कितना हो गया 5x = 85। तो 17 × 5 करेंगे तो x = कितना आ जाएगा 17, ठीक है, तो x = 17 आ गया। पहले टोटल कितने दिन में काम हो रहा था, टोटल पहले 10 दिन में काम हो रहा था, और अब कितना, अब 17 और जोड़ देंगे तो टोटल कितने का 27 दिन में टोटली काम हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 9वां, ठीक है। एक व्यक्ति प्रति माह 16,000 रुपये कमाता है, उसकी आय का 80% खर्च कर दिया जाता है, शेष बचत होती। 16,000 रुपये मतलब एक कमाता है, एक व्यक्ति है जो 16,000 रुपये कमाता है और 80% खर्च दे देता है। मान ले कि कोई किसी की आय 16,000 रुपये, उसका 80%, 16 × 8, 16 × 128, तो ये हो गया 8 ये उसकी ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है, ये सेविंग है, ठीक है। सेविंग कितनी हो गई, 16 में से 12,800 देंगे तो हो जाएगा 3,200 रुपये, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि आय का 20%, 16,000 का 20%, 16 दूनी 32, तो ये हो जाएगा 3,200, और 10% खर्च कर दिया इसका, सेविंग का 10%, तो ये हो जाएगा 12,800 देखो, तो 32 में से 1280 घटेंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा 8 0 से 0, और 10 में से 2, और ये कितना बचेगा 9, अरे 1920। तो जब 1920 बचेगा तो ये 1920 कितने पर हो रहा है, ये हो रहा है 3200 रुपये पर 1920, तो 1920 अपन 32, ये 00 से 00 कट जाएंगे ना, तो ये टोटली कट जाएगा कितना 32 × 6, 32 तो 60, तो 60% इसका आंसर आ गया। 1920 का अपन 3200 करेंगे तो ये हो जाएगा 60% × 100, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 10th दिया हुआ है, 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है। वर्तमान ए की आयु बी का 3 गुनी है, सी और बी की से 5 वर्ष बड़ा है, ए बी सी की आयु 75 है। 5 वर्ष पहले बी की आयु, अब से 3 वर्ष बाद ए की आयु का अनुपात का याद कीजिए। क्या बोला है, ए की आयु 3a के बराबर है, 3b के बराबर है, a बराबर 3b, c बराबर कितना दिया है, c बराबर दिया है 5 + 5 वर्ष बड़ा है बी से, 5 + b से, ठीक है। अगला कितना दिया है, a + b + c = कितना दिया है 75, ठीक है। अब यहाँ a + b + c की वैल्यू रख लो, तो ये a + b + c की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3a, यहाँ a की वैल्यू रखी प्लस b + 5 + b
इज इक्वल टू 75। ठीक है, अब ये रख दिया हमने, ये रख दिया, तो टोटली हो गया कितना, 3 और 1 4 और 5v, 5v इज इक्वल टू 70, 5v इज इक्वल टू 70, तो b इज इक्वल टू कितना आ गया, b इज इक्वल टू आ गया 14। तो ये b इज इक्वल टू 14 आया। अगर हम 14 का मान रखेंगे इसमें, टोटली किसमें, इसमें, तो ये हो जाएगा 14 × 14 थी 42, तो एक का मान हो जाएगा 42, अब b का मान हो गया 14। अब इसने क्या पूछा था एंड में कि b माइनस, ये पूछा था, इसका पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ कि b-5 और ये आ जाएगा और a+3 का रेशियो का अनुपात, तो b कितना है, तो 14, 14 - 5 करेंगे तो 9, और 42 और 3 कितना होगा, 45, तो इसका रेशियो पूछा है 5, 9 × 1 9, 9 × 5 45, तो 1:5, ये इसका आंसर है, 1:5। ठीक है, अगला क्वेश्चन 11वां, यदि माधव 42,000 रुपया खरीदी, 20% हानि पे बेच दिया गया है, वस्तु का 30% लाभ, और उसके बाद एक वस्तु को 30%, अगर मान लो कि 100 रुपये की कोई चीज़ थी, कितने रुपये की चीज़ थी, 100 रुपये की, 100 रुपये की चीज़ थी, अगर उसे 20% हानि पे बेच दिया तो 80 रुपया। अब बोल रहा है कि उसको 30% लाभ पर, तो 80 का 30%, 8 दूनी 16 × 24, तो 24 जोड़ेंगे तो 104, पहले चीज़ 100 रुपये की थी, 104 की, मतलब 4% लाभ हो रहा है, तो 42,000 रुपये 4%, 42,000 का 4% कितना हो गया, 00 से 00 कटी, 0 से ये हो जाएगा 4, 4 दूनी 8, 4 चौको 16, तो 1680, ये इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, 12वां नंबर, कि एक वरुण संदीप के एक कार रेसिंग है जिसमें एक बिंदु को मतलब 1635 मीटर लंबाई, एक वृत्ताकार टैंक पर 90 मीटर और 108 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलता है, कितने समय बाद वह सेकंड में पहली बार मिलेंगे। अगर पहली बार मिलेंगे तो इनका एलसीएम आएगा हमेशा, तो ये हो जाएगा 1635 अपन 90 और 1635 अपन 108। जब भी इन संख्याओं का एलसीएम लेंगे तो हमेशा का ऊपर का एलसीएम आएगा, नीचे का एलसीएम आएगा, तो ये हो जाएगा 1635 अपन इनका हो जाएगा 18 × 90, 18 × 108, तो 18 हो जाएगा। अब ये किलोमीटर हावर्स में रह गए, तो मीटर पर सेकंड निकालने, तो 5/18, 5/18, 18 से 18 कटेंगे, 5 से काटेंगे, 5 × 3 = 15, 1 बचेगा, 5 दूनी 10 और 7 × 5 = 7, 327, 327 आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 13वां, 13 क्वेश्चन है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 26% अधिक है, तो ये हो जाएगा किससे अधिक है, सीपी से कितना अधिक है, 26, तो हो जाएगा 126। ठीक है, 126, और कितनी छूट दी है, MP 100 है, MP 100, तो कितनी छूट दी है, तो ये हो जाएगा 126 × 32% छूट दे दी 100 में से, तो कितने के बच्चे को 68 बचेगा, 68/100, तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, बट इसको आप है ना दूसरे वाले से रूल से करो जो हमेशा सही रहेगा आपके लिए। इसको हमेशा करो इस वाले से कि x - y - xy/100, तो ये देखो ये और रूल लगेगा, इससे करो, इससे हो जाएगा कि ये हो जाएगा 26 - 32 और -26 × 32, 26 × 32/100,
26 माइनस 32 करेंगे तो ये हो जाएगा -6। तो 26 माइनस 32 करेंगे, ये हो जाएगा 26 × 32 8.32। तो ये माइनस से माइनस कट के प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16.8 और 6 14.32। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 14। दिए गए बार ग्राफ में 5 वर्ष के 2018 से 2022 तक के लिए संस्था है जिसमें ए और बी नामांकित रहता है। तो इसमें दिए गए उसमें पूछ रहा है कि 2000 कितना 19, 20 और 22 19, 20 और 22 में बी 19, 20 और 22 में बी। तो इसमें देखो 19, 20 और 22 में बी, तो ये जोड़ लो आप, है ना। 2019 मेरा 20 और 22, ठीक है। तो हो जाएगा 200 और 300 500 और 575 और 350। तो ये हो जाएगा 500 और 350 900 925। तो ये हो गया, ठीक है। अगला क्या बोल रहा है, छात्रों में 2018, 20 और 21 में ए 2018 में ये रहा कितना 150 और कितना 21 में 300, तो 450 नहीं, हाँ 20 और 21 में 450 और ये हो जाए 700। बी में हो गया 700 और 925 का रेशियो पूछा। 925 और 700, इसको किससे 5 से काट लो पहले डायरेक्टली। 5 से कम 5, 5 का 40 और 40, 5 नाम और 25, इसको काट लो 5 से। 5 से कम 5 कितना चाहिए 2, 5 का 20, 140। अब दोबारा 5 से काट दो लो, तो ये जगह 5 15 और 5 35, तो 37 और 5 से कम 5 40, तो 37 रेशियो, हाँ 37 रेशियो 28 आंसर है इसका, 37 रेशियो 28। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर कि जब अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, जब 8.3 का होल क्यूब प्लस 8.3 का होल क्यूब प्लस 8.3 का जब दिया हो कि ये क्वेश्चन है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, तो ये फॉर्मूला किसका हो गया, और नीचे भी फॉर्मूला दिया है, तो ये फॉर्मूला हो गया। देखो क्या दिया हुआ है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस माइनस 3abc और अपन नीचे कितना दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये नीचे दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो जब ऊपर का फॉर्मूला हम लिखेंगे तो ये संख्या और ये संख्या ऊपर की कट जाएगी, बचेगा खाली ए प्लस बी प्लस सी। तो ए प्लस बी प्लस सी, तो ए का मान कितना है 8.3 और 9.2 बी का और 6.8, तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये जाएगा 23.6। ठीक है, आपको अगर फॉर्मूला याद है तो हम डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, जब 16 दिया हुआ है, यदि x y के व्युत्क्रमानुपाती है तो y = 6। इसमें दिया है x y के व्युत्क्रमानुपाती है और y = 6 होने पर x = 2, x = 3 होने पर y का मान। जब x y के व्युत्क्रमानुपाती है तो कांस्टेंट है
तो x इजिकल टू कॉन्स्टेंट रखेंगे तो x इजिकल टू हो जाएगा k अपन बाई। ठीक है, ये लिखेंगे k अपन बाई। अगर k अपन बाई रखेंगे k इजिकल टू हो गया 12, k इजिकल टू 12 है तो 3 इजिकल टू 12 अपन बाई, तो 3 चौको 12 तो बाई इजिकल टू 4 अगला क्वेश्चन है 21 माइनस सिंप्लीकेशन क्वेश्चन है 21 माइनस 4.9 डिवाइड बाई 7 तो इसको करेगा तो जो पॉइंट 7 और ये हो जाएगा 3.9 इंटू 0.4 प्लस 0.9 और नहीं और माइनस 21 तो आगे है ये, तो 21 आगे है तो 3 ये करेगा तो कितना 9 चौका 36 और कितना 3 चौको 12 और 3 15 तो ये हो जाएगा 15.6। ठीक है, और 0.7 और 0.9 में से गए तो 0.2 बचेगा और ये हो जाएगा 15 21 तो टोटली तो कितना बचेगा अपना, तो 7 21 ये काट लो, ये काटेंगे तो कितना बचेगा ये 1.56 होगा। तो 21 तो ये हो गया और ये 21 और ये हो गया 21, ये कितना हो गया 21 तो ये हो गया ये 1.5 ये प्लस में जाएगा 1.56 और ये प्लस 0.2 तो ये हो जाएगा टोटली 22.76। ठीक है, 22.76। अगला क्वेश्चन है 18। एक समद्विबाहु त्रिभुज है एक समद्विबाहु त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल 50 है। एक समद्विबाहु कोई त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल 50 है। इसकी कर्ण की लंबाई याद कीजिए, ठीक है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी कर्ण की लंबाई याद कीजिए। ठीक है, अब इसमें क्या दिया हुआ है, एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसका कर्ण की लंबाई याद कीजिए। अब इसमें दिया हुआ है, देखो समद्विबाहु त्रिभुज है, मान लो ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ये हो गया ए, ये हो गया ए, ये हो गया 2a। ठीक है, नहीं 2a नहीं हो जाएगा, ए नहीं, ये 2a नहीं होगा, ये हो गया ये 2a नहीं होगा, ये हो जाएगा a रूट, ये हो जाएगा a रूट 2, ये हो जाएगा a रूट 2, ये हो जाएगा a रूट 2। ठीक है, a रूट 2 तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब क्या दे रखा है, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 इंटू ए स्क्वायर इजिकल टू 50। तो ये इससे 50 इंटू 2 करेंगे 100 तो ए स्क्वायर हो जाएगा 100, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 10, ए बराबर हो जाएगा 10, तो 10 रूट 2, तो इसकी पूछा है 10 रूट 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कितना दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन है 19वां कि कोई पी क्यू एक वृत्ताकार क्षेत्र पी और क्यू एक रेखा है जिसमें क्यू आर एक और है। इसमें दिया गया है पी क्यू एक वृत्ताकार है, पी क्यू एक रेखा है। ठीक है, पी एस एक रेखा है। ठीक है, ये पी और एस
ये रेखा है, ठीक है। और इसमें दिया है क्यू और आर एक इस प्रकार, क्यू और आर मतलब इसकी लंबाई क्यू और ये हो गया आर, ये हो गया आर, ठीक है। इस प्रकार है जो कि पी क्यू आर, तो पी क्यू आर हो गया, पी क्यू आर हो गया 90 डिग्री है, पी क्यू आर 90 है, क्यू आर एस आर क्यू 90 है, पी आर पी क्यू इज इक्वल टू एस आर, ठीक है। तो ये और ये इज इक्वल टू, ठीक है। तो इसमें ये बन जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये टोटली कौन बन गया, आयत बन गया। अगर ये 90 है तो ये 90 है, ठीक है। ये 90 ये 90 है। तो इसमें क्या सर्वांग संघ त्रिभुज का लग रहा है, साइड एंगल सेंड, तो इसमें हो जाएगा पी क्यू इज इक्वल टू एस आर, पी क्यू इज इक्वल टू एस आर, ठीक है। इसमें साइड एंगल साइड लगेंगे तो एंगल थीटा, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू त्रिभुज एस आर क्यू, तो पी क्यू इज इक्वल टू एस आर और क्यू आर इज इक्वल टू आर क्यू। तो इसमें यही दिए गए, तो साइड एंगल साइड का फॉर्मूला लग जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है 20वां। यदि 5,000 रुपये है, 5,000 रुपये की राशि 3 वर्ष के लिए 15% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज ली जाती है। कितने, 3 वर्ष के लिए 15% ब्याज की दर से ब्याज ली जाती है, ठीक है। और अन्य 8,000 की राशि, 8,000 की राशि अगर ये 3 वर्ष के लिए जाएगी 15, तो ये हो जाएगा 15 दूनी 30, 15 30 45 है। और फिर बोल रहा है 4 वर्ष के लिए 12 दूनी 24 12 36 वर्षों का 48 है। और यही इनका निकालना है। इसमें क्या निकलेगा ये देखो, अब इसका निकालना है 5,000 का 45% और ये निकालना है 8,000 का 40%। तो इसको और इसको करेंगे तो देखिए 00 से 00 गई, 8 चौका 3200 दिए आ गए। और ये आ जाएगा 45 × 5, ये 00 कर देंगे, ये बचेगा कितना 0 5 25 2 5 चौका 20 2 22, ये हो गया 2250 और 3200। इसमें अंतर कितने का आ रहा है, तो 2250 और 3200 को घटाएंगे तो अंतर कितने का आएगा, नहीं गलत हो गया। इसमें आएगा कि 5,000 × 3 करेंगे तो ये जाएगा 45, तो 5,000 का 45%, 5,000 का 45% तो ये हो जाएगा। और 5 ये हो गया 8,000, तो ये हो जाएगा 8,000। उसमें थोड़ा सा गलती कर दी थी हमने कि उसको 12 चौका 48 होता है, मैंने 40 कर दिया था। तो ये हो जाएगा 5,000 का 45% और 8,000 का 48%, ठीक है। तो इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा कितना 2250 और ये इसका कितना हो जाएगा, ये इसका कितना हो जाएगा, ये इसका 2250 हो जाएगा। ये 8,000 का 48, तो 8 छक्के 48, 8 8 64, तो ये हो जाएगा 3840। तो इन दोनों का डिफरेंस 3840 माइनस ये करेंगे तो क्या जाएगा, ये करेंगे हम 3840, कितना 3840, ये हम करेंगे 3840 और माइनस 2250, इसको माइनस करेंगे 0, 14 में 5 जाएंगे 9, 7 में 2 5,
ये हो जाएगा 1590। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 21। दिए गए पाई चार्ट में 2021 में विभिन्न प्रकार की कारों का उत्पादन दर्शाया गया है। चार्ट के अध्ययन में दिखाइए। ठीक है, ये चार्ट का अध्ययन है। इसमें 2000 तो इसमें पूछा है यदि वर्ष 2021 का कुल उत्पादन वर्ष 2021 में कुल उत्पादन ये है तो 2021 में डी में कितना दिया है 20%। तो ये 20% दिया हुआ है, तो टोटल कितना आएगा इसका। तो त्रिज्यीय क्षेत्रफल पूछता है, तो 360 डिग्री का पूरा होता है, अपन 100 करते हैं और इनटू कितना है दिया 20% करेंगे तो कितना 20 हो जाएगा। ये देख नहीं रहा ना, ये करेंगे 20%, तो 0 से 0 करेंगे, 0 से 0 करेंगे, 36 × 2 तो ये हो जाएगा 72। 36 × 2 72, तो 72 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 22वां। अगला क्वेश्चन है 7 वर्ष पूर्व। तो 7 वर्ष पूर्व मतलब ये पहला हो जाएगा। उसकी पुत्री की आयु की 4 गुना थी। ठीक है, तो पुत्री की आयु की कितना थी 4 गुना थी, तो ये हो जाएगा 4D। और उसके बाद 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष नीचे आ जाएगा। बाद उसकी पुत्री की आयु का 7, तो इसमें 7 जोड़ देंगे तो 7 और 4 कितना हो जाएगा 11। और उसकी पुत्री की आयु की D + 11 आयु का 2.5 वर्ष थी, तो 5/2, तो इसमें से इसको करेंगे 5/2, तो ये करेंगे तो ये आ जाएगा, ये टोटली आ जाएगा 2P + 22, ये कितना हो जाएगा 5D + 11×5 = 55। ठीक है, तो 2P और ये हो जाएगा। अब इसमें बॉली फिटिंग करेंगे तो किसका है P = 4D, तो P = 4D रखेंगे, इसकी जगह 4D रखेंगे P का मान, तो हो जाएगा 8। टोटली कितना हो जाएगा 8P + 2 = 5D 55 3D, तो इसमें से 8 में से 5 जाएंगे 3D = 33, तो D = 11। और D = 11 आ गया, D = 11 आ गया। अब इसमें क्या है D = 11 आ गया, तो ये पूछ रहा है हमारा लास्ट पूछ रहा है कि P + D + 14। अब हमने P बराबर तो कितना रखा था 4D, तो 4D + D + 14 कितना आया था, तो इसका कितना आया दिया हुआ है 5D + 14, 5D + 14, तो D का मान कितना आया था 11। D का मान कितना आया था 11। 11 × 5 करेंगे तो 55 और +14, 55 + 14, तो ये हो जाएगा 69। 55 + 14 हो जाएगा 69। अगला क्वेश्चन है 23वां। तो इसमें दिया है sin³ A - cos³ A अपन sin A और cos A, sin A अपन B, तो ये हो जाएगा A³ - B³ अपन A - B, तो A³ पहला हो जाएगा डायरेक्ट A³ - B³ अपन A - B, तो इसको फॉर्मूले को खोलेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा खाली, तो ये बचेगा A² + AB + B²। ठीक है, ये हमारे पास बचेगा इसमें, तो ये हमारे पास बचेगा। तो एक का मान क्या है, तो ये हो जाएगा sin² A + sin A, और ये हो जाएगा cos A
प्लस कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए, तो ये हो गया। तो ये साइन स्क्वायर ए और ये कॉस स्क्वायर ए, ये तो हो गया 1, तो 1 प्लस साइन ए और कॉस ए, यही आंसर है इसका। ठीक है, यही आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है, यदि बेलन की त्रिज्या दे रखी है 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई दे रखी है 14 सेंटीमीटर, तो बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान 22/7, आर कितनी दे रखी है 8 इंटू 8 इंटू एच कितनी है दे रखी है 14, तो 7 दूनी 14, 8 8 64, 64 दूना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 64 दूना 128 इंटू कितना 2, 128, ये हो जाएगा 2816 इसको मल्टीप्लाई करने पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन लास्ट और फाइनल, कि एक 15.75 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के 11 सेंटीमीटर की चाप की लंबाई का त्रिज्याकरण काटा जाता है, तो त्रिज्याकरण का क्षेत्रफल याद कीजिए। तो ये त्रिज्याकरण के क्षेत्र, इसका फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है 2 पाई आर, ये आग की लंबाई का फॉर्मूला है। तो इसको एरिया कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो 1 पाई बराबर आर अपन 2, तो इसमें कितना है 11, तो 11 पाई का मान कितना हो जाएगा 11 पाई इज इक्वल टू पाई अपन 2 इंटू 11। ठीक है, तो 11 पाई इंटू 2 पाई इज इक्वल टू 11, तो ये आ जाएगा 11 इंटू 15.75 अपॉन 2। अब इसको हम काटेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको करने पर कितना आएगा? इसको करने पर आएगा 173, ये आ जाएगा, इसको काटो, ये आएगा 173.25 अपॉन 2। ऐसे काट ले 2 से, 2 इंटे 16 कितने बचेगा 1, 2 चिक्की 12, कितने बचेगा 12, 1 और 2 चिक्की 12, और कितने बचेगा 1 और 2 चिक्की 12, तो ये पुंट में आ जाएगा 86 पुंट, कुछ ऐसा आएगा। तो टोटली 86.6 आंसर है। तो ये आज की शिफ्ट के ऑल क्वेश्चन हो चुके हैं। आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जो करना है करिए, और